यूट्यूब में मेरी प्रोग्राम चलता है जो हम प्रचार करते हैं एजी प्रेयर सेंटर मोकामा। आप वहां भी प्रचार को सुन सकते हैं शाम के समय में। हालेलुया। तो आज हम लोग देखेंगे मांगने के बारे में कि परमेश्वर एक सवाल उठता है कि प्रभु मांगने पर देता क्यों है। समझ में आ रहा है? प्रभु मांगने पर हमें देता क्यों है? कोई बताइए। हम प्रभु से मांगते क्यों देता है? हम उनकी संतान हैं। उसको हम और कई कारण है। हमको इसलिए देता है कि हम उस पर विश्वास करें। अगर वो नहीं दे तो हमारी विश्वास क्या हो जाएगा? टूट जाता है। यही बात यीशु मसीह कर रहा है। अरे कुछ मेरा चमत्कार देखो। जब तक तुम चमत्कार नहीं देखोगे विश्वास नहीं करोगे। लेकिन आज हम कुछ बातें बताऊंगा कि कई बार हम परमेश्वर से तो मांगते हैं और परमेश्वर देता भी है, लेकिन देता है तो विश्वास नहीं होता है। और जब विश्वास नहीं होता है तो हम प्रभु से क्या कहते हैं? प्रभु हमें कोई सबूत दे। सबूत जो हमको तू दे रहा है हमको यकीन नहीं हो रहा है कि हमको ये होगा। हमको कोई सबूत दे, हमको कोई चीज दे। सबूत मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? सबूत आदमी कब मांगता है परमेश्वर से? जब विश्वास नहीं हो रहा है। एक खो बूढ़ी महिला है, दूत आकर कहता है, उन 90 साल की है, दूत आकर कहता है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तुझे एक बेटा होने वाला है। कैसा लगेगा महिला को? उस बुढ़ी औरत को कैसा लगेगा? मजाक लगेगा। ऐसे समय में महिला क्या कहेगी? हमें यकीन कोई चीज देगा तब हमें विश्वास होगा कि मेरा बेटा होने वाला है। हालेलुया। तो आज इसमें 6 बात बताऊंगा। हालेलुया। जकरिया को भी परमेश्वर ने दिया लेकिन यकीन नहीं हो रहा था। सबूत मांगा, हमें सबूत दे। गिदयोन ने भी प्रभु से मांगा। हालेलुया। कहता है कि हमें कोई सबूत दे। मूसा ने भी कहा हमें सबूत दे। अब मरियम को तो बिना मांगे सबूत मिल गया था। बताऊंगा। हालेलुया। यहूदी भी यीशु मसीह से कहा कि हमें कोई सबूत दे। राजा हिजकिय्याह कहा कि क्या सबूत है, क्या चीज है कि मैं मंदिर में जा पाऊंगा। हालेलुया। तो यहां 6 बात। गिदयोन भी चीज मांगा। तो यहां परमेश्वर से चीज कब मांगते हैं? जो यकीन नहीं होता। हालेलुया। और हम लोग आगे चलेंगे। हालेलुया। लूका 1 अध्याय 12 और 13 वचन। लूका 12 का 1 का 12 13। कोई एक व्यक्ति माइक से माइक को नहीं गया है। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया। रुक जाएंगे, जरा समझिएगा। जकरिया बूढ़ा हो गया, कोई औलाद नहीं था। बूढ़ा हो गया लेकिन कोई उसका औलाद नहीं था। हालेलुया। और उसकी जो पत्नी थी हारून के घराने पुरोहित खानदान के थी। कोई बुढ़ापा आ गई लेकिन कोई औलाद नहीं। यहां पर दिखता है कि जकरिया बुढ़ापा तक परमेश्वर का भवन नहीं छोड़ा। अगर कोई आज कलीसिया में आवे और चाहता है कि जल्दी बेटा हो जाए, जल्दी अब कोई औलाद हो जाए, 6 महीना साल भर इंतजार करता है, नहीं होता है, वो
जकरिया हमें सिखा रहा है, हमें खुदा दे या न दे, हालेलुया, लेकिन हम तेरे सन्मुख खड़े रहेंगे, हम तेरे मर्जी में जरूर चलेंगे। बुढ़ापा तक आ गई, उसके पत्नी के बारे में पढ़िएगा कि जकरिया एकदम बूढ़ा था, उसके पत्नी ऐसी बूढ़ी हो गई थी जिसको आप लोग कहते हैं हाथ जब हिले लगता है तो समझ लीजिए कितना बुढ़ापा में था। हालेलुया। और उस समय मंदिर में बहुत से पुरोहित होते थे, कम से कम 10-15 पुरोहित वहां गए एक दिन में काम करने के लिए, लेकिन वहां कौन करेगा, तो वहां चिट्ठी डाला जाता था, और वो चिट्ठी में जिसका नाम निकला वो व्यक्ति वो आज मंदिर का काम करेगा। उस चिट्ठी में नाम निकला ये जकरिया था, और जकरिया मंदिर के जा करके सफाई कर रहा था। उस समय स्वर्गदूत का दर्शन होता था, स्वर्गदूत आया और क्या कहा, जब स्वर्गदूत मंदिर में प्रवेश किया तो जकरिया भयभीत हो गया, डर गया, और कहा, स्वर्गदूत ने कहा, हे जकरिया भयभीत मत हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और सुन तेरे पत्नी से एक बेटा उत्पन्न होने वाला है, उसका नाम तुम यहूदा रखना। एक सवाल आ रहा है, समझिएगा, जकरिया की प्रार्थना क्यों सुनी गई थी? पिछला रविवार को बता चुके हैं, जकरिया की प्रार्थना क्यों सुनी गई? हाँ, वो बकबक करने वाली प्रार्थना नहीं थी। पिछला बार बताया था कि कुरनेलियुस की प्रार्थना और दान दोनों पहुंच गया स्वर्ग में, और जब दोनों पहुंच गया तो स्वर्गदूत आया बताने के लिए, हे कुरनेलियुस तेरी प्रार्थना तेरा दान स्वर्ग में पहुंच गया है, और मैं आया हूं तुम्हें बताने के लिए। तो उसका दान और प्रार्थना दोनों बकबक करने वाली प्रार्थना नहीं था, दरवाजा बंद करके प्रार्थना करने वाला था कुरनेलियुस। उसका दान जो है दिखाने वाला नहीं था, दान गुप्त था, इसलिए कुरनेलियुस का प्रार्थना और दान दोनों स्वर्ग में पहुंच गया। और यहां पर क्या कह रहा है जरा समझिएगा, यहां पर उसकी प्रार्थना सुन ली गई है, क्योंकि उसकी प्रार्थना कैसा था, गुप्त था। हालेलुया। अब जरा समझिएगा, अब जब कहा कि तेरी पत्नी से एक बेटा होने वाला है, अब वो जकरिया अपने जीवन को देखने लगता है, अपने पत्नी के बारे में सोचने लगता है, और क्या कह रहा है, कह रहा है कि जैसा मैं बूढ़ा हूं ऐसा ही मेरी पत्नी भी बूढ़ी है, ये कैसे होगा? हालेलुया। तब स्वर्गदूत कह रहा है, मेरा नाम जिब्राइल है, और मैं परमेश्वर के सन्मुख खड़ा रहता, और मुझे भेजा गया है यही बताने के लिए, ये सुसमाचार बताने के लिए मुझे भेजा गया है। हम परमेश्वर के सन्मुख खड़े रहते हैं, लेकिन इसको यकीन नहीं हो रहा है, इसको जकरिया को। कई बार हम परमेश्वर से तो मांग रहे हैं, परमेश्वर को दे दिया, लेकिन आपको क्या हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है, यकीन नहीं हो रहा है कि इस उम्र में बच्चा होगा। हम अपनी योग्यता देखने लगते हैं, हम उसकी, जकरिया अपने पत्नी की योग्यता देखने लगता है। हालेलुया। तब क्या कह रहा है जकरिया कि ऐसा कर, एगो कोई चिन्ह दे दे, कोई एक सबूत दे दे जिसे मेरा यकीन हो जाए, मेरा विश्वास हो जाए। हालेलुया। स्वर्गदूत ने कहा, आज से तू 9 महीना गूंगा बना। बस उसकी कंठ क्या हो गई, बंद हो गई। जब कंठ बंद हो गया तब उसको यकीन हो गया कि अब मेरा औलाद होने वाला है। जब मंदिर से निकला तो पुरोहित बाहर में खड़े थे, पूछा, जकरिया आज इतने देर क्यों हो गई? क्योंकि स्वर्गदूत से उसकी बात चल रही थी, इतना देर क्यों हो गई? लेकिन अब तो जकरिया कुछ बोल नहीं सकता था, गूंगा आदमी जिसका वो इशारा कर करके बताया होगा। कहा जाता है उसकी पत्नी पूछती क्या विलंब क्यों हो गया, वो सारी बात बताया इशारा करके, और एक के बाद एक असलेट लेकर के वो चलता था, कोई बात करता था, समझता था, लेकिन उसका उत्तर असलेट में लिख करके देता था। जब तक उसका बच्चा नहीं हुआ
तब तक वो गूंगा बना रहा। ये सबूत मांगा। हालेलुया। आज जब उसका बच्चा पैदा हुआ 9 महीना पर, तब उसको लाया गया, इसका नामकरण कर दे। तो वसलेट पर लिखा इसका नाम यहूदा होगा। उसी समय उसका कंठ क्या होता है? खुल जाता है। हालेलुया। तो कई बार हम परमेश्वर से सबूत मांगते हैं, और इस सबूत मांगने का मतलब होता है कि हमारा विश्वास कमजोर हो गया। सबूत कब मांगा जाता है? जब विश्वास नहीं हो रहा। कोई चीज दे दे, कोई सबूत दे दे। हालेलुया। और हम अपनी योग्यताओं को लेकर करते हैं। अब्राहम को भी देखिए, अब्राहम कितना उम्र था? अब्राहम का औलाद कब हुआ था? 100 वर्ष। और पता नहीं 90 साल। बताइए डॉक्टर क्या कहेगा? डॉक्टर का भी स्टेटमेंट फेल हो जाएगा। ये है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। तो इसीलिए कहा जाता है, लेकिन जकरिया के बारे में हम लोग कहते हैं हालेलुया कि बुढ़ापा तक ऐसा ही आदमी आप लोगों को सीखना है। हालेलुया। जकरिया बूढ़ा हो गया, औलाद ही निसंतान रहा, लेकिन खुदा का भवन। यही आपको भी जैसे जैसे हम पुरान होते जाएंगे, आपके अंदर परिपक्वता बढ़नी चाहिए, आपके अंदर मैच्योरिटी बढ़नी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आप पुरान होते जाएंगे, वैसे वैसे आपके धार्मिकता धूमिल हो रही है। प्रार्थना कमजोर, सब कुछ कमजोर, उपस्थिति कमजोर, उपवास कमजोर, बाइबल पढ़ना कमजोर, सब कुछ कमजोर हो रहा है। लेकिन जकरिया दिखाता है कि नहीं मिला। हर बुढ़ापा आ गई, वंश रहा, लेकिन खुदा का भवन नहीं छोड़ा। यानी बुढ़ापा तक, मृत्यु तक हमें खुदा दे न दे, फिर भी हम उसी के मर्जी में चले। पिछला एक पहले भी हम बता चुके थे, हन्ना के बारे में बताया था ना, कि मात्र 7 साल ही अपने पति के साथ रही, और 84 साल विधवा, जवानी में विधवा बन गई। सोचिए। लेकिन आप सोच लीजिए कि विधवा जवानी में विधवा बन गई, लेकिन बुढ़ापा तक खुदा का भवन नहीं छोड़ा। हालेलुया। इतना ही नहीं, उनके जीवन पर कोई कलंक भी नहीं लगा। हालेलुया। ये सब हमें सिखाती है हालेलुया कि हमें मिले या ना मिले, लेकिन हम परमेश्वर के मर्जी में चले। ये है धार्मिकता, ये है पवित्रता, ये है आज्ञाकारिता। हालेलुया। अब आगे हालेलुया। आपने देखा सबूत मांगा, यही घटना मूसा के भी साथ घटा। हालेलुया। आपको मालूम होगा, जब परमेश्वर ने सीधे पर्वत पर मूसा जब भेड़ चला रहा था, अपनी बकरी को भेड़ बकरी चला रहा था, कई बार बता चुके हैं, नए लोग हो गए सुन लेंगे। भेड़ चला रहा था अपने ससुर का भेड़, और भेड़ चलाते चलाते क्या देखा कि सीने पर्वत के नीचे अचानक आग लग गया। और आग लगेगा तो धीरे धीरे उसको क्या होना चाहिए? बुझ जाना चाहिए। लेकिन आग लगा, उसका तेल जो है बबे नहीं हो रहा है, आग बुझिए नहीं रहा है। मूसा के अंदर एक जिज्ञासा बढ़ा कि भाई आग लगा हुआ इतना देर हो गया, अब ये आग बुझ जाना चाहिए, सब खाक हो गया, जल गया झाड़ी, लेकिन आग बुझ क्यों नहीं रहा? अपनी गोदी में बकरी का बच्चा लिया है भेड़ का, और चल जाता है निकट उस पर्वत के निकट जहां पर आग लगी हुई। जब वहां निकट पहुंचता है, तब परमेश्वर उस आग में से चिल्लाया, मोसेस मोसेस अपने जूता खोल दे, क्योंकि जिस धरती पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। पुराना नियम यही घोषणा था, परमेश्वर से बात करना है तो जूता खोल कर बात करना है। लेकिन यीशु के समय में सब क्या हो गया? तब परमेश्वर ने पुकारा, मोसेस। मूसा कहा कि तू कौन है? मैं तेरे पूर्वजों का परमेश्वर हूं, तेरा दादा अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर हूं, और मिस्र में इस्राएली लोग गुलामी में है, उनके मैंने तू को देखा है, और तू उनको छुड़ा करके ला, और मैं तेरे संग रहूंगा,
लेकिन मूसा कहता है कि मैं ही क्यों, मैं ही क्यों। परमेश्वर कहता मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। मूसा कई बार बहाना भी बनाया, मैं जीव का भागा हूं, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, राजा के सामने से भाग। अभी मूसा तो मिस्र देश से भाग रहा था, फिर कैसे आ जाएगा, भाग जाएगा। बहाना बनाया, कहता है कि मेरा बड़े भाई हारून को भेजो। हालेलुया। परमेश्वर से चीज मांगा। देख लीजिए यहां पर भी परमेश्वर से चीज मांगा, अगर तू कह रहा है जाने के लिए तो इजराइल मिस्र देश में जाऊंगा, तो इजराइली पूछेगा कि तुझे कौन भेजा है, पूछेगा तेरा तो हम कहेंगे कि परमेश्वर ने भेजा है। तो उस परमेश्वर का नाम क्या है? परमेश्वर का नाम बताया, आइए आइए मैं हूं तो हूं। हालेलुया। तब अभी भी यकीन नहीं करते, कोई सबूत दे। अगर तुमको परमेश्वर ने भेजा है तो क्या प्रमाण है कि तुमको परमेश्वर ने भेजा है? अगर हम कहें कि हमको परमेश्वर ने मोकामा को बचाने के लिए भेजा है, तो हम लोग कहेंगे कि अब परमेश्वर ने भेजा है, तो कोई प्रमाण तो दीजिए कि परमेश्वर ने भेजा है। उस परमेश्वर का नाम क्या है? तब ये वहां पर परमेश्वर ने 3 देखिए, पर देखिए सबूत मांगा, 3 सबूत मांगा है। और पहला सबूत क्या था? परमेश्वर ने कहा, वहीं पर आग में से परमेश्वर बात कर रहा था, तेरे हाथ में क्या है? लाठी, डंडा। परमेश्वर ने कहा उस लाठी को फेंक दे। लाठी को धरती पर फेंका, सांप बन गया। मूसा भयभीत हो गया। परमेश्वर ने कहा उसका पोष पकड़ ले, और जो ही उसका पोष पकड़ता है लाठी बन गया। मूसा को लगा ये चमत्कार वहां दिखाऊंगा तो लोग विश्वास करेंगे। हालेलुया। ये चमत्कार परमेश्वर क्यों दे रहा है? आपका हमारे पर भरोसा है। परमेश्वर पर भरोसा बढ़े, कोई मूर्ति पर नहीं, सिर्फ परमेश्वर पर का भरोसा बढ़े। लेकिन मूसा अभी भी चुप नहीं लगाया, कहा कि अगर कोई और चीज मांगेगा तो मैं क्या करूंगा? तब परमेश्वर ने कहा अपना हाथ को इस चोंगा में डाल, और बाहर निकाला, पूरा कोढ़ भर गया। मूसा नफरत करने लगा, घृणा करने लगता है, फिर कहा इसमें डाल, निकाला, उसका हाथ कोढ़ से खत्म हो गया। मूसा को लगा कि ये भी बताएंगे तो बहुत विश्वास करेगा। फिर अभी और कह रहा है, 3 शब्द मांगा। अब कहेंगे अगर और शब्द मांगेगा तो क्या करूंगा? तब कहा कि नील नदी का पानी ले आना, और रेत पर बालू पर पानी को फेंकना, वो लहू बन जाएगा। ये 3 चमत्कार मूसा ने परमेश्वर से मांगा था, और परमेश्वर दिया। क्यों दिया? आपका भरोसा परमेश्वर पर पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि उसका नाम ही है देने वाला। हालेलुया। हम उसकी औलाद हैं, वो हमारे लिए ही देगा, लेकिन हमें बेटा बनना पड़ेगा। हालेलुया। इतना ही नहीं, ये सबूत मांगा, और सबूत खुदा ने दिया, इसलिए दिया कि ताकि तुम्हारा भरोसा हमारे ऊपर बढ़ जाए। हालेलुया। यही घटना इस वचन को पढ़ सकते हैं, निर्गमन 3 अध्याय 13-14। जल्दी निर्गमन 3 अध्याय 13-14। मैं यही कह रहा हूं, आप भी अगर कोई परिवार, चर्च में कई परिवार हैं जिनका वंश नहीं चल रहा था, वंश चला, उसका खुदा से मांगा, खुदा ने दिया। ये क्या है? आपको वो मांगा से मिला है। बढ़ता है। चलिए लाइन का। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ वो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह करना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझसे तुम्हारे पास भेजा। हालेलुया। हालेलुया।
3 सबूत मांगा मूसा ने, परमेश्वर ने 3 सबूत दिया और दिखाया अगर कोई परमेश्वर पर भरोसा करता है तो आप भी मांगिए, अपने रजिस्टर में लिख करके रख दीजिए, जरूर आपको भी खुदा देगा। हालेलुया। मेरे जीवन में बहुत ऐसी घटनाएं, गिदोन की न्याय की किताब निकाल लीजिए, यहोशू से पहले, यहोशू के आगे होगा गिदोन। आप मालूम है ना, हालेलुया, वचन पढ़ लीजिएगा तो मैं आगे बताऊंगा। हालेलुया। गिदोन, हालेलुया, एक समय था कि गेहूं झाड़ रहा था, गेहूं झाड़ रहा था और परमेश्वर का दूत ने दर्शन दिया और कहा, हे गिदोन, हम तेरे साथ हैं, तू मिडानियों से जाकर के लड़, क्योंकि उस समय गिदोन गुलामी में था। लेकिन गिदोन कह रहा है कि हे प्रभु, अगर तू मेरे साथ है तो फिर हम मुसीबत में क्यों, फिर हम गुलामी क्यों झेल रहा हूं। तब जानते हैं परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, परमेश्वर उससे बात किया और जब बात करने लगा, पढ़िए न्याय 6 का 17-18, सुनिए क्या मांगा। गिदोन ने उससे कहा, हाँ, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो, हाँ, तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि चिन्ह दिखा, तू ही मुझसे बातें कर रहा है। हालेलुया। जरा समझिएगा आगे। तब जब तक मैं तेरे पास फिर आकर हाँ, अपनी भेंट निकाल कर हाँ, तेरे सामने न रखूं, हाँ, तब तो तू हाँ, यहाँ से न जा। हालेलुया। देख लीजिए कितना बड़ा शब्द मांगा, कहा कि तुमसे हम बात कर रहे हैं, इसका सबूत कोई चिन्ह दे दे। कि चिन्ह क्या दिया कि हम जा रहा हूं भेंट लाने के लिए, जब तक भेंट मैं न लाऊं तब तक तू वहां से मत जाना, और जब तक भेंट गिदोन नहीं लाया तब तक परमेश्वर वहां उसका इंतजार करते रहा। यही है चिन्ह परमेश्वर का। क्यों ये चिन्ह अगर मिलने का मतलब है कि परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करता है, परमेश्वर चाहता है कि आपका भरोसा हमारे ऊपर हो। हालेलुया। लेकिन एक बात को सवाल उठता है कि वही बात को बता चुका हूं, वही उसी को मिलेगा। किसको मिलेगा? उसी को मिलेगा जो उसके धर्म और राज्य की खोज कर रहा है। ये उसी के लिए है, मांगने पर मिलेगा, चिन्ह मिलेगा जो परमेश्वर के टीचिंग पर चलता है, जो यीशु की शिक्षा पर चलता है, जो यीशु की धार्मिकता में चलता है, जो यीशु की पवित्रता में चलता है, जो यीशु के स्वभाव में चलता है, जिसके अंदर यीशु की झलक हो, वही के लिए ये वचन है, सबके लिए नहीं है। हालेलुया। ये उन्हीं के लिए है जो उसके धार्मिकता में चलता है। हालेलुया। अब आगे हम देखेंगे। हालेलुया। एक और वचन को मांगने के बारे में हम कई बार बता चुका हूं। हालेलुया। जो कुछ भी मांगना है, किसके नाम से मांगना है? अगर अपने जीवन में आपने मांगा नहीं मिला, ये भी कारण हो सकता था कि आपने यीशु के नाम से यदि हो सकता था। एक सवाल उठता है मेरे मन में, अगर कोई व्यक्ति यीशु से नहीं मांग रहा है, किसी और से मांग रहा है और उसको मिल रहा है, इसका मतलब समझ नहीं आ रहा है वो किसके बैंक से आ रहा है, किसके पॉकेट से आ रहा है। याद रखिएगा, आप अगर कोई कलीसिया में ऐसा हो कहे कि हमने यीशु के नाम से अभी तक कुछ भी नहीं मांगा, हम किसी और से मांग रहे हैं लेकिन हमको मिल रहा है, मिल रहा है, याद रखिए वो बिना यीशु का नाम लिए आपको मिल रहा है, तो याद रखिएगा वो लूसीफर के बैंक से आ रहा है और लूसीफर के पॉकेट से आ रहा है, और अकेले नहीं आएगा, उत्थान आएगा, उसके साथ लड़ाई झगड़ा डरा जलन क्रोध ये सब लेकर के आएगा। इतना ही नहीं, मैं बता चुका हूं, जब वो धन लूसीफर के बैंक से आएगा तो याद रखिएगा आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी दृष्टि बदल जाएगी, आपका स्वभाव बदल जाएगा, बुरे विचार, बुरा दृष्टि, बुरा स्वभाव सब कुछ बुरा हो जाएगा। इतना ही नहीं, आपकी दृष्टि कहां चल जाएगी, गलत गलत
से आने वाला था। हालेलुया। पता कैसे चलेगा कि आपके घर में लूसीफर के बैंक से धन आ रहा है? याद रखिए, अगर कोई परिवार दूध में पानी मिला करके बेच रहा है तो आप समझ रहे हैं कि इसका बैंक कौन बैंक से आ रहा है? लूसीफर का बैंक। अगर कोई चोरी कर करके धन अपने घर में बढ़ा रहा है, ये लूसीफर का बैंक है। कोई रिचार्ज से पैसा कमा रहा है, ये लूसीफर का बैंक है। कोई शराब बेच के पैसा कमा रहा है, अभी शराब पर प्रतिबंधित है, शराब प्रतिबंधित है। अगर आपने गलत काम कर रहे हैं, प्रतिबंधित है, फिर शराब बेच करके पैसा कमा रहे हैं, ये लूसीफर की बैंक है। हालेलुया। डंडी मार कर पैसा कमा रहे हैं, ये लूसीफर का सोच है। हालेलुया। अगर यीशु के नाम से आपके घर में आएगा, यीशु कभी नहीं कहेगा कि डंडी मार कर पैसा कमाओ, कभी नहीं कहेगा पानी मिला करके पैसा कमाओ, कभी नहीं कहेगा कि मैं रिचार्ज से पैसा कमाओ। हालेलुया। जब यीशु के नाम से धन आएगा, वो धन में शांति होगा, वो धन में प्रेम होगा, वो धन में आत्मिक आनंद होगा। हालेलुया।